हेलो फ्रेंड्स, ट्यूटोरियल 14 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज राग भैरव मैं आपके साथ सामने लेके आया हूँ। देखिए, राग भैरव जैसा आप लोग जानते हैं ठाठ भैरव को बिलोंग करता है और ठाठ का नाम भी भैरव है, राग का नाम भी भैरव है। ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि जो राग आते हैं उनको हम लोग आश्रय राग बोलते हैं। तो राग भैरव को इसीलिए आश्रय राग भी कहा जाता है। ये बहुत ही प्राचीन राग है दोस्तों, और थोड़ा सा गंभीर प्रकृति का होता है और करुणामय इसमें भाव आते हैं। करुणामय राग है, गंभीर है लेकिन फिर भी मधुर राग है। ये बहुत ही मधुर राग है। इसमें हम लोग छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, तराने, धमार, ये सारे चीज़ें इसके अंदर की जाती हैं। और बॉलीवुड के भी हमारे बहुत सारे सॉन्ग्स इस राग के ऊपर बेस्ड हैं। जैसे अभी मुझे दो तो याद आ रहे हैं। एक है जैसे चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, ये फिल्म अमर प्रेम का गाना था, राजेश खन्ना की फिल्म थी, किशोर कुमार ने गाया था। तो ये गाना इसी राग के ऊपर बेस्ड है। दूसरा दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गए और गंगा जमुना फिल्म का है। इस तरह बहुत सारे गाने इस राग के ऊपर बेस्ड हैं। ये राग दोस्तों, इसका गायन समय हम देखें तो संधि प्रकाश होता है अर्ली मॉर्निंग में, सुबह 4 से 7 बजे के बीच में, मीन्स सनराइज से थोड़ा पहले और सनराइज के थोड़ा बाद। लर्निंग के स्टेज में तो हम कोई भी राग कभी भी गा सकते हैं, वो एक अलग बात है, बट एज पर रूल हमारे जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के जो रूल्स है उसके हिसाब से इसका गायन समय प्रिस्क्राइब्ड अर्ली मॉर्निंग दिया हुआ है। दोस्तों, इसके अंदर वादी स्वर धैवत होता है और संवादी स्वर इसका ऋषभ होता है, रे। ये दो स्वर इसके जो है वादी धैवत है और संवादी स्वर इसका ऋषभ है। और कोमल भी यही दोनों है, रे और धा, ऋषभ एंड धैवत, ये दोनों कोमल होते हैं। जाति दोस्तों इसकी संपूर्ण होती है, सातों स्वर इसके अंदर यूज होते हैं। और इसकी जो प्रवृत्ति है गाने की, ये पूर्वांग राग कहलाता है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नोट्स जो हैं वो स से पा के बीच में ही फ्लोट करते हैं। और मध्य लय में नॉर्मली इसको हम लोग गाते हैं। इसको आप वैसे मंद्र सप्तक में, मध्य में या ताल सप्तक, तीनों में कहीं भी गा सकते हैं, बट नॉर्मली इसका जो मैक्सिमम यूज है वो हम लोग मंद्र सप्तक का पाधा से लेके ताल सप्तक के सारे तक की रेंज है इसकी, उसके बीच में हम लोग इस राग को गाते हैं। बहुत ही प्यारा राग है। हम लोग इस राग को, पहले मैं आपको आरोह अवरोह और इसकी पकड़ बताऊंगा, उसके बाद हम लोग इसके कुछ आलाप उसकी सुनाता हूँ आपको। वैसे आलाप और ताने बहुत सारी होते हैं दोस्तों, आप बुक्स में देख के आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और किसी को कोई भी कभी भी किसी प्रकार की कोई क्वेरी, कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। कोई भी क्लैरिफिकेशन अगर आपका है तो मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों इसके आरोह अवरोह और पकड़ है। अब मैं आपको 8 मात्रा की इसके आलाप सुनाता हूँ, फिर 16 मात्रा के आलाप बताऊंगा बाद में।
दोस्तों 8 मात्रा की आलाप है। अब मैं 16 मात्रा की आलाप आपके साथ शेयर करता हूँ। ये दोस्तों 16 मात्रा की आलाप है। अब इसके बाद हम लोग ताने शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले 8 मात्रा की तान हम लोग लेंगे और उसके बाद 16 मात्रा की तान सुनते हैं। इसको एक बार और सुन लेते हैं। रे सा ग म प ग म सा ग म प ग म द द प प म म ग ग रे सा ग म द नि ग म ध ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा ग रे म ग प म ध प नि ध सा नि रे सा सा नि ध प ग म प म ग रे सा ग रे म ग प म ध प नि ध सा नि रे सा सा नि ध प ग म प म ग रे सा।
प म म ग ग रे सा नि सा ग म प ग म ध नि सा रे रे सा सा नि नि ध ध प प म म ग ग रे सा नि सा ग म प नि सा ग म प ग म ध नि सा सा नि नि ध ध प प म म ग ग रे सा नि सा ग म ध नि नि सा ग म ध नि सा सा नि नि ध ध प प म म ग ग रे सा। दोबारा से एक बार शुरू करते हैं। सा ग म प ग म रे सा ग म प ग म ध ध प प म म ग ग रे सा सा ग म प ग म ध ध प प म म ग ग रे सा ग म ध ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा रे सा ग रे म ग प म ग ध प नि ध सा नि रे सा सा नि ध प ग म प म ग रे सा ग म प म ग म प म ग म प म ध नि सा सा नि नि ध ध प प म म ग ग रे सा नि सा ग म प ग म ध नि सा रे रे सा सा नि नि ध ध प प म म ग ग रे सा। ये दोस्तों इसकी 16 मात्रा की ताने हैं और मैं आशा करता हूँ कि थोड़ी सी अलाप और ताने जो मैंने आपको बताई आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आप बुक ले लीजिए, उसमें से आप पढ़िए इसको और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट ट्यूटोरियल मेरा ट्यूटोरियल 15 जो होगा वो होगा स्वर मालिका और लक्षण गीत, राग भैरव का स्वर मालिका और राग भैरव के लक्षण गीत। ये ट्यूटोरियल 15 में जल्दी आपके सामने लेके आ रहा हूँ और तब तक आप इसका रियाज करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। नमस्कार।